हेलो माय डियर स्टूडेंट, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम। मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं नोमेनकल्चर ऑफ एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर इज ग्रेटर देन 100। कहने का मतलब इस वीडियो के बाद हम ये सीख जाएंगे कि हम किसी भी ऐसे एलिमेंट का IUPAC नेम या फिर नोमेनकल्चर कैसे लिखें जिसका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा हो, 100 यानी ग्रेटर देन 100 हो। जैसे बहुत से ऐसे एलिमेंट हैं जो आज तक खोजे जा चुके हैं। नियर अबाउट आप जानते हो 118 एलिमेंट जो आपके पीरियोडिक टेबल में रखे गए हैं, उन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कार्बन, औरम हो गया, अर्जेंटाइट हो गया, हाइड्रागाइरम हो गया। ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इन्हें नाम IUPAC ने दे दिया है। अब क्या हो, जब कोई नया एलिमेंट कोई डिस्कवर करे, सपोज कीजिए इस समय यदि इस कंडीशन में कोई नई एलिमेंट इंडिया में डिस्कवर किए जाते हैं तो इंडियन साइंटिस्ट उस एलिमेंट का नाम अपने हिसाब से रख सकता है। लेकिन सपोज करो कि उसी एलिमेंट को किसी और कंट्री में रखा गया हो, जैसे मान लो कि उसे अमेरिका में खोजा गया, इंग्लैंड में खोजा गया, रूस में खोजा गया, अलग अलग देशों के वैज्ञानिकों ने उस पर यह क्लेम किया कि मैंने उस एलिमेंट को डिस्कवर किया, तो उस कंडीशन में अलग अलग देशों में उसी एलिमेंट को अलग अलग नाम से जाना लगेगा। तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए IUPAC ने 1997 में एक रूल बनाया और उसने कहा कि यदि कभी भी नए एलिमेंट खोजे जाते हैं तो इसी रूल के अकॉर्डिंग उस एलिमेंट का सबसे पहले उसका नोमेनकल्चर रखा जाएगा। बाद में ऑफिशियली IUPAC उसको एक खुद का नाम उसका डिसाइड करके अनाउंस कर देगा। दिक्कत क्या है, जैसे मान लीजिए कि एक एलिमेंट है, मेरे पास एलिमेंट है 106, जिसे हम सीबोर्जियम के नाम से जानते हैं। सीबोर्जियम का जो नाम है सीबोर्जियम, वह एक साइंटिस्ट से लिया गया है। पहले उस वैज्ञानिक का नाम सीबोर्ग था, उनका नाम मैं बता देता हूं, उनका नाम सीबोर्ग था। तो सीबोर्ग के नाम पर इसका नाम रख दिया गया सीबोर्जियम। मान लीजिए एक एलिमेंट है जैसे 104 पे आता है, जिसे आप आज रदरफोर्डियम के नाम से जानते हो। इस एलिमेंट को 2 देशों के वैज्ञानिकों ने खोजने का क्लेम किया था। ये अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि मैंने इस एलिमेंट को डिस्कवर किया है, इसलिए मैं इसका नाम रदरफोर्डियम रखूंगा। वहीं पर सोवियत के कुछ वैज्ञानिकों ने कहा कि नहीं, मैंने 104 एलिमेंट की डिस्कवरी की है, इसलिए मैं इसका नाम अपने हिसाब से रखूंगा। तो अमेरिकन ने क्या किया, इसे RF नाम से RF सिंबल दिया और इसका नाम रदरफोर्डियम दिया। वहीं जो सोवियत के साइंटिस्ट थे उन्होंने इसका सिंबल KU दिया और इसका नाम कुर्चैटोवियम रख दिया। कितना अलग अलग बात है, मतलब एलिमेंट वही और उसके नाम कई देशों ने अलग अलग रखे। जैसे मान लो आपके पास, आप अपने नॉर्मल घर में पानी कहते हो, मम्मी से कहोगे तो मम्मी पानी देंगी, लेकिन आप मम्मी से कहो मम्मी वाटर दो तो मम्मी वाटर समझेंगी तब तो देंगी। इसका मतलब ये हुआ कि हमें किसी भी एक एलिमेंट के लिए सेम लैंग्वेज इस्तेमाल करना है ताकि उसी लैंग्वेज से उसे पूरी दुनिया में जाना जा सके। तो चलिए IUPAC का रुख करते हैं और देखते हैं IUPAC के कौन कौन से नियम हैं जो हमें बताते हैं किसी भी एलिमेंट का नाम हमें रखना चाहिए। ठीक है, कैसे रखना चाहिए। तो ये घटना कब भी थी, अभी मैंने आपको बताया कि IUPAC ने, ध्यान से पढ़िएगा, IUPAC ने 1997 में, इन 1997 एक रूल बनाया और कहा कि एलिमेंट का नोमेनकल्चर इसके हिसाब से रखना चाहिए। ये नोमेनकल्चर का मैं रूल आपको नहीं बताऊंगा यहाँ पे, मैं डायरेक्ट लिख करके दिखाऊंगा ताकि आप ज़्यादा सीख जाओ। रूल लिखूंगा काफ़ी लंबा हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा, वीडियो स्किप कर दोगे, तो वीडियो नहीं स्किप करने दूंगा। चलो आ जाओ यहाँ पे देखो, IUPAC ने कब दिया गया, 1997 में। मैं बात कर रहा हूं 100 से ज़्यादा जिसका इलेक्ट्रॉनिक नंबर हो। इट मीन्स एलिमेंट ऐसे हों जिनके एटॉमिक नंबर 101 हो या फिर 102 हो या फिर 103 हो या फिर इससे ग्रेटर देन हो। मैं 100 की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं 100 से अपर की बात कर रहा हूँ। सब लोग एक एक एलिमेंट्स का हम लोग नोमेनकल्चर लिखते हैं। तो नोमेनकल्चर IUPAC ने जो दिया लिखने के लिए, उसमें हम डिजिट्स को शामिल करते हैं। जैसे आप मान लो कोई एलिमेंट वहाँ पे जो हमने रखा है Z = 101, तो 101 में डिजिट्स हैं, 1 डिजिट है, 0 डिजिट है और यहाँ पे 1 डिजिट है। मेरे पास 3 डिजिट हैं। तो IUPAC ने अलग अलग डिजिट के लिए अलग अलग सिंबल रिप्रेजेंट किया और अलग अलग नाम दिया। ये बहुत आसान है क्योंकि आप सभी को पता है 9 ही ऐसे डिजिट होते हैं, 1 to 9 एंड 0 को कंबाइन करके, कि जिनका यूज हम मैथमेटिक्स में करते हैं। इन्फिनिट नंबर लिखना हो तब भी हम 0 से 9 के बीच के ही नंबर्स का यूज करते हैं। तो IUPAC ने अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग नाम दिया और उसे अलग अलग सिंबल से पहचाना जाने लगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिजिट क्या है। पहले हम डिजिट की बात करेंगे। डिजिट जैसे मान लीजिए मेरे पास 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है। देखिए 10 नहीं लिखूंगा क्योंकि 1 0 को मिला के हम 10 कर सकते हैं। डिजिट यहाँ पे ध्यान रहे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
अब हम बात कर लेंगे कि इनके नाम लिखते समय क्या यूज करेंगे। कह सकते हो आप कि इनके नेम में हम क्या यूज करेंगे। तो नेम देखो, नेम में 0 होगा तो आपको नील लिखना है, ये काउंट करो। अब मेरे साथ ही चलो, नेम में 0 होगा तो आप क्या लिखोगे, नील। 1 होगा तो आप लिखोगे अन, ध्यान से देखना, 0 रहेगा तो नील, 1 रहेगा तो अन, 2 रहेगा तो बाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो क्वाड, 5 रहेगा तो पेंट, 6 रहेगा तो हेक्स, 7 रहेगा तो इसे देखो सेप्ट बोलेंगे, ठीक है। 8 रहेगा तो इसे ऑक्ट बोलेंगे, 9 रहेगा तो इसे इन बोलेंगे। समझ में आई बात। ये जो मैंने डिजिट रखा है इसका मैंने अभी नेम रखा है, मतलब सिंपल उसे किस नेम से हम लिखेंगे। 0 होगा तो नील, 1 होगा तो अन, 2 होगा तो बाई, 3 होगा तो ट्राई, 4 होगा तो क्वाड, 5 होगा तो पेंट, 6 होगा तो हेक्स, 7 होगा तो सेप्ट, 8 होगा तो ऑक्ट, 9 होगा तो और इन। समझ में आई बात। डिजिट देख लिया, नेम देख लिया, अब सिंबल देख लो। अब हम बात करते हैं सिंबल की। सिंबल क्या देंगे, ठीक है। सिंबल देखिए, सिंबल बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इसके जो पहले लेटर्स हैं, जैसे एन है, यू है, बी है, टी है, क्यू है, पी है, एच है, इन सभी पहले लेटर्स को आप टेक करो। कहने का मतलब 0 का नेम है नील, तो पहला लेटर है एन, तो इसे मैं एन से डिनोट करूंगा, इसे मैं डिनोट यू से करूंगा, इसे मैं बी से करूंगा, इसे मैं टी से करूंगा, इसके लिए मैं क्यू लिखूंगा, इसके लिए मैं पी लिखूंगा, इसके लिए मैं एच लिखूंगा, इसके लिए मैं एस लिखूंगा, इसके लिए ओ और इसके लिए ई लिखूंगा। सिंबल की बात समझ में क्या क्या है देख लीजिए आप। 0 होगा तो एन लिखना है, 1 होगा तो यू लिखना है, मतलब पहले जो यहाँ पे लेटर है ना वही सारे आप देख लो। एन है तो एन, यू है तो यू, बी है तो बी, टी है तो टी, क्यू है तो क्यू, पी है तो पी, एच है तो एच, एस है तो एस, ओ है तो ओ, ई है तो ई। क्या ये आपको समझ में आई। IUPAC का ये रूल, पहला रूल क्या है कि डिजिट उसने दे दिया, नेम दे दिया और सिंबल दे दिया। देखो बस आपको यही लर्न करने हैं। अगर आपने ये लर्न कर लिए तो आप बहुत आसानी से उसका सिंबल, नेम, सारे चीज़ें लिख सकते हो। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूँ। ये चीज़ें हमें नोमेनकल्चर में काफ़ी मदद करेंगी। इसको हम जब तक अच्छे से याद नहीं करेंगे तब तक हम नोमेनकल्चर नहीं लिख पाएंगे। तो ये जो 1 से 9 तक आप याद कर लो, मैक्सिमम आपको याद ही होगा। यहाँ पर 2 ही चीज़ बस बदले हैं। यहाँ पर आप यहाँ पे देखो हेक्स के बाद आप हेप्ट पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे सेप्ट आया हुआ है, तो वही बस चेंज है। और 9 को आप नोनिन बोलते हो और यहाँ पे इन आया हुआ है। जैसे ऑर्गेनिक नोमेनकल्चर में आप यूज करते हो ना 0 से 9 के लिए, ये उसके लिए है, तो बस वहाँ पे चेंज हो गया, ठीक है। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। अब मैं कुछ एलिमेंट्स का नोमेनकल्चर लिखूंगा और आप लोग अपने पास इसको देखना। अच्छा ठीक है, इसको मैं इरेज नहीं कर रहा हूं अभी, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप देख सको। चलो किसी भी एलिमेंट्स को टेक करें। जैसे मान लो मैं एलिमेंट ले रहा हूं 101 से ही शुरू करते हैं। 101, इसका पहले हम नाम लिखेंगे। देखो नाम लिखने से पहले डिजिट ध्यान देनी है। डिजिट 1, तो 1 के लिए क्या लिखते हो बाबू, नील, तो यहाँ पे लिख दो NIL, फिर मैं प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। 3 डिजिट है, 3 नाम लिखेंगे एक साथ। 0 के लिए 1 के लिए सॉरी 0 के लिए हम लिखते हैं अन, मिस्टेक करते हैं। Z 1 का वैल्यू इन, 0 के लिए क्या लिखते हैं बाबू, नील, तो यहाँ पे हो जाएगा नील। फिर 1 है, 1 के लिए क्या लिखते हैं, अन, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, अन। हो गया। अब इन तीनों को आपस में कंबाइन कर दो, मतलब आपने 1 के लिए लिखा अन, 0 के लिए नील, 1 के लिए अन, इसका हो जाएगा अन, यहाँ पे रख दो नील, यहाँ पे लिख दो उन। ऐसे कर लो कि देखो मैंने कुछ अलग नहीं किया है, UNNIL बस लिख दिया। अब IUPAC ये कहता है कि लास्ट में जब पूरा नाम आप आपस में कंबाइन कर ले रहे हो तो लास्ट में आपको IUM ऐड कर देनी है। क्या ऐड करनी है, IUM। तो चलो IUM इसमें ऐड कर दो, IUM। क्या नाम हो गया, अननील उनियम। यहाँ पे देख लो अननील उनियम, ये हो गया। यानी कि एलिमेंट 101 का जो IUPAC नेम होगा वो अननील उनियम होगा। सिंबल की बात कर लें तो मैंने कहा सारे पहले लेटर्स आपको टेक करने हैं। पहला लेटर क्या है, U, तो यहाँ पे रख दे रहा हूँ U, ठीक है। सेकेंड क्या है, N, तो यहाँ पे रख दे रहा हूँ N, यहाँ पे क्या है, U, हो गया UNU। अब देखो जो पहला लेटर है वो आपको कैपिटल रखना है। ये तो ग्रामर का रूल है, आप सीखते हो कि पहला लेटर कभी भी कैपिटल में, तो यहाँ पर वही रूल अप्लाई करना, पहला लेटर कैपिटल में, सेकंड स्मॉल। तो ऐसे हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देख लिए जाएं और अब तो इरेज करूँ ना, ठीक है। देखो
अब मान लेते हैं 102 हो, 104 हो, 103 हो, कैसे इन सभी का करेंगे। तो यहाँ पे मैं कुछ एलिमेंट्स का करता हूँ, आप थोड़ा सा रिवाइज करना। देखो z इक्वल 101 का तो कर लिया, चलो z इक्वल 102 के लिए करेंगे, फिर 103 के लिए करेंगे, 104 के लिए करेंगे, 105, 106, 107 के लिए करेंगे। ठीक है, कुछ करके बता रहा हूँ। देखो 102, ठीक है, आप अपना वो जो स्क्रीनशॉट लिए थे उसको कॉपी पे लिख के आगे रख लो अपने, ताकि आप सीख सको। 1 के लिए क्या यूज करते हैं, अन, क्या यूज करते हैं, अन प्लस 0, यहाँ पे z इक्वल है, आप याद रहे ये मैं एटॉमिक नंबर लिखा हूँ, ये कोई नंबर्स नहीं है, ये सारे के सारे एटॉमिक नंबर्स हैं। 1 के लिए रखते हैं अन, 0 के लिए क्या रखते हैं, नील, गुड। 2 के लिए क्या रखते हैं, बाई, क्या हो गया, ये हो गया अन नील बाई। लास्ट में क्या ऐड करने के लिए बोला था IUPAC ने बोला था कि IUM ऐड कर दो, तो IUM ऐड कर दो। देखो क्या बन गया, अन नील बाई। अभी देखो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे 2 I एक पास आ गए हैं, 2 I दिख रहा है, 2 I एक पास आ गए हैं। तो जब कभी 2 I एक पास आ जाए तो उसमें से सिर्फ सिंगल एक I ही आप लिखना, दोनों I मत लिखना, सिंपल एक I लिखना। तो ये हो जाएगा अन नील बाई एम, अन नील बाई एम हो गया। सिंबल क्या होगा, देखो सिंबल की बात करते हैं। तो सिंबल मैंने कहा कि सारे पहले लेटर लेने हैं, UNB, तो हो जाएगा UNB। ये देखो सिंबल भी हो गया। समझ में आई बात, कैसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है। अभी इसका वाला देख लो, 1 है तो क्या लिखेंगे, अन लिखेंगे, 0 है तो क्या रखेंगे, नील रखेंगे, 3 के लिए क्या रखते हैं, ट्राई रखते हैं, वेरी गुड। तीनों को कंबाइन कर दो, अन नील ट्राई, ये हो गया अन नील ट्राई। IUPAC ने क्या बोला जोड़ने के लिए, IUM, क्या हो गया, अन नील ट्राइयम, यहाँ पे 2 I आए हैं, फिर से सिंगल I ले लेंगे, तो ये हो जाएगा अन नील ट्राइयम। बताओ सिंबल क्या होगा, UNT, वेरी गुड, UNT। समझ में आई बात। अब इसका करके देखें 104 का, 10 देखो जितने 1 हैं ये सारे के सारे अन आएंगे, तो कंफर्म हो गया। अन का मतलब UN, तो यहाँ पे रख दो अन। 0 है तो क्या हो जाएगा, नील ट्राई, ट्राई तो होगा नहीं, 4 है, 4 के लिए क्या बोल रहा था मैंने, क्वाड लिखने के लिए। ठीक है, अन नील क्वाड, तीनों को आपस में कंबाइन कर दो, ये हो जाएगा अन नील क्वाड। और IUPAC ने क्या बोला जोड़ने के लिए, IUM, तो यहाँ पे आप IUM ऐड कर दो, क्या हो गया, अन नील क्वाडियम। यहाँ पे लिख दो अन नील क्वाडियम। अन नील क्वाडियम सिंबल क्या होगा, UNQ, वेरी गुड, हो गया UNQ। ऐसे कर लेंगे। अभी देखिए 105 है, 105 मतलब अब तो ऐसे सिमिलर कर लोगे ना। जैसे मान लो इसका क्या हो जाएगा, सोच के बताओ, अन नील पेंटियम, 5 है तो पेंटियम, अन नील 6 का हेक्स होता है, अन नील हेक्सियम। इसका क्या हो जाएगा, 0 है तो अन, इसका हो जाएगा नील, 7 का सेप्टियम, अन नील सेप्टियम। ऐसे आप कर लोगे। हाँ, मान लो कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर आपने रख दिया, मान लो कि आप एक बहुत अच्छे वैज्ञानिक बन गए और आपने कोई एक ऐसा एलिमेंट खोजा जिसका एटॉमिक नंबर 204 हो। सपोज कर लेते हैं, मान लो कि आपने कोई एलिमेंट खोजा जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 204 है। अब बताओ इसका नाम क्या होगा। 204 कौन बता रहा है, देखो पहला डिजिट क्या है, 2 के लिए क्या रखेंगे, बाई, तो चलो बाई रख दिया, वेरी गुड। 0 के लिए क्या रखते हैं, नील। 4 के लिए क्या रखते हैं, क्वाड। ठीक है, कंबाइन कर दो, बाई नील क्वाड, ये हो जाएगा बाई नील क्वाड। IUPAC क्या कहने को बोलता है जोड़ने के लिए, IUM। नाम क्या बन गया, बाई नील क्वाडियम। क्या नाम बना, बाई नील क्वाडियम। सिंबल क्या होगा, देखो BNQ, तो B पहला है, कैपिटल में लेना है, तो BNQ बन गया। मतलब यदि ये मेथड आपको पता हो तो इस मेथड से आप किसी भी एलिमेंट्स का आप इलेक्ट्रॉनिक नोमेनकल्चर उसका आप बता सकते हो। कहने का मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट जो अब तक डिस्कवर ही नहीं किए गए उसका भी आप बता सकते हो। मतलब यह जो मेथड है वो इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स के लिए काम कर सकता है। मतलब अब देखो 0 से 9 तक डिजिट थे मेरे पास, अब 0 से 9 में मैं इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट एटॉमिक नंबर बना सकता हूँ, और जितना ज़्यादा मैं एटॉमिक नंबर बना लूँगा उतने ज़्यादा मैं नोमेनकल्चर लिख लूँगा। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से अधिक होता है उनका हम नोमेनकल्चर कैसे लिखते हैं। तो मिलते हैं आपसे भी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।